मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू दास का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू दास का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक भारत के आध्यात्मिक आकाश में किसी चमकते हुए सूरज की तरह विराजमान रहे। पलटू दास बड़े अलमस्त फ़कीर हैं। इनको दूसरा कबीर भी कहा जाता है क्योंकि इनका कहने का ढंग कबीर साहब की तरह ही बड़ा पैना है, बड़ा अनूठा है, कहने में बेबाकपन है। और पलटू साहब झकझोर देते हैं। सुनो, कहते हैं धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो ओंकार को जानता है और ओंकार मुझे बता दे, ओंकार का भेद मुझे समझा दे। याद रखना, गुरु तो बहुत हैं धरती पर और गुरु की तलाश में निकलते हो, कहीं न कहीं तुम गुरु बना ही लेते हो, लेकिन सबको पूरा गुरु पहले ही बार में मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते मैंने तो गुरु कर रखा है, अब मैं क्या करूं? मेरा गुरु तो ओंकार का भेद नहीं जानता या बताने को राजी नहीं है। तो बड़ा सौभाग्य है कि कोई पहली बार ही कामिल मुर्शिद को पाले। कहते हैं पलटू दास कि मैं तो कामिल मुर्शिद उसको मानता हूँ जो ओंकार का भेद मुझे बताते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। एक तो संसार का जाल है, ऊपर से बगलों का जाल है। तथाकथित संत भी बहुत ज़्यादा है, बूढ़े बहुत अचेत। जिनके पास प्रज्ञा नहीं है वो डूब जाते हैं इस। और सबसे बड़ी बात कि संसार के जाल से तुम निकलने की कोशिश करते हो, निकल भी जाते हो, लेकिन कह कबीर तिन बाँची हैं जिनके हृदय विवेक। बगलों के जाल से बचना ज़रा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए पलटू साहब सचेत करते हैं तुम्हें, उसको गुरु बनाओ जो धुन आने जो गगन की, जो ओंकार को तुम तक पहुंचा सकता है, जो ओंकार का मर्म तुम्हें बता सकता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भरी भरी प्याला आप पीवे मोहे प्यावे। मुझे वही गुरु अच्छा लगता है जो खुद सत्य नाम का ओंकार का प्याला पीता है और मुझे भी पिलाता है। कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद पर साओ। वह कामिल मुर्शिद कभी भयभीत नहीं होता और तुम्हें भी निर्भय पद तक ले जाता है वो। कहते हैं पलटू साहब सो मेरा गुरुदेव, सेवा में करी हों वाकी। वही कामिल मुर्शिद मेरा गुरु है जो ओंकार का भेद जानता है और मुझे बताने को राजी है, बताने की क्षमता रखता है, और मैं उसकी सेवा करना चाहूँगा। मैं उसके प्रेम में पड़ गया हूँ। एक बात याद रखना, शास्त्र तुम पढ़ो, शास्त्र तुम गुनो, लेकिन शास्त्र पढ़ने से तुमको ओंकार का भेद नहीं पता चलेगा। समाधि का गुर तुम्हें हाथ नहीं लगने वाला है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हैं शास्त्र चिकित्सा के अनेक, पर औषधि देता है हकीम। वैसे ही धर्मशास्त्र तो हैं, पर बिना संत के हैं अफीम। शास्त्रों में ज़्यादा मत उलझो, जीवित सद्गुरु से धर्म गहो। जीवंतम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। अब जैसे तुम चिकित्सा शास्त्र की किताब पढ़ करके अपनी दवा अपने रोग की करना शुरू करो तो फिर रोग तो ठीक नहीं होगा, तुम और बीमार पड़ जाओगे। ऐसे ही संत साहित्य पढ़ करके तुम अगर सीधे ध्यान में उतरने की कोशिश करो, कि समाधि में उतरने की कोशिश करो, तो बहुत ज़्यादा संभव है कि तुम और ज़्यादा भटक जाओगे। कहते हैं पलटू साहब शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। वो कामिल मुर्शिद कैसा होता है? ओंकार में वो गल गया है, उसका अहंकार ओंकार स्वरूप ही हो गया है, वो शून्य स्वरूप हो गया है। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। वो शून्य अवस्था में रहता है, वो निराकार अवस्था में रहता है, वो ओंकार की अवस्था में रहता है। ओंकार से वो एकाकार होकर के रहता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है संत वही जो ठहर गया, वह चले तो हरि ही चलता है। जो ठहर गया, जो परम विश्राम को उपलब्ध हो गया, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जो परम विश्राम में रहता है, जिसमें गोविंद ही जीता है संत वही जो ठहर गया, वह चले तो हरि ही चलता है।
वह नाचे तो हरि ही नाचे, वह थिरके हरि थिरकता है। जो संत कहे है वेद वही, उसमें हरि में है भेद नहीं। संतत्वम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं संत पलटूदास, निस्दिन दशा अरूढ़, लगे ना भूख पियासा। वो हरि में दृढ़ रहता है, हरि के साथ वो एकाकार होकर के जीता है, उसे भूख की प्यास की कुछ भी सुध न रहती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जो रहते हरदम मस्त मस्त, जिनका जीवन है मधुशाला। मस्ती बिस्तर मस्ती चादर, आँखों में मस्ती की हाला। ऐसे मिलते हैं मस्त कहाँ, ऐसे मिलते हैं संत कहाँ। अथ संतम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। मगर ऐसे मस्त संत मिलते कहाँ पर हैं, बड़े दुर्लभ हैं। लेकिन अगर तुम्हें मिल जाए तो उनका दामन पकड़ लो, उनके चरणों को छोड़ो नहीं। बड़ा सौभाग्य है कि कोई ऐसा मस्त संत मिल जाए। कहते हैं संत पलटूदास, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वास। अब ये समाधि का सूत्र दे रहे हैं, अब ये सुमिरन का सूत्र दे रहे हैं। ज्ञान और भूमि, ज्ञान क्या है, तुम्हारा सहस्रार चक्र जहाँ है वो ज्ञान चक्र है, और भूमि कहाँ है, जो मूलाधार चक्र है। तो सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र के बीच में कहते उल्टी सांसा, जैसे उल्टा अजपा की बात संतों ने कही है। जैसे तुम सो हम, तो सो में तुम सांस लेते हो और हम में सांस छोड़ते हो। इसको जरा उल्टा अजपा कर दो, हम सो और हम के साथ मूलाधार चक्र। और जब सांस लो तो गहरी सांस लो। साधना की शुरुआत ध्यान से होती है। वहाँ तुम सो हम का जाप शुरू करो। आती सांस को सो, उसी 1.5 गुना जाती हुई सांस लो। लेकिन जब समाधि की तरफ बढ़ते हो तो चेतना को फैलाना है, सहस्रार की ओर ले जाना है। और फिर हम सो, जाती हुई सांस में जितना समय देते हो उसे 1.5 गुना समय तुम आती हुई सांस में दो, तो धीरे धीरे चेतना तुम्हारी फैलती है और फिर सहस्रार तक चली जाती है। उसकी ओर गहरा इशारा कर रहे हैं कबीर साहब। इस बात को एक दूसरे अंदाज में कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहों बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। कहते मैं ढोल बजा बजा करके तुम्हें कह रहा हूँ, जो सांस तुम्हारी खाली गई सुमिरन के बिना वह मृत्यु के समान है। हर सांस सांस में, जिसके लिए संतों ने गाया है, सांस सांस सुमिरो गोविंद। हर सांस में गोविंद की याद बनी रहनी चाहिए। कहते हैं संत पलटूदास, तुरिया सेति अतीत शोध फिर सहज समाधि। अब एक एक कदम तुम्हें समझा रहे हैं कैसे साधना की ओर बढ़ोगे। पहली बात तुरिया, साक्षी हो जाओ। चौथी अवस्था, संतों ने 3 शून्य की बात करी है। पहला शून्य जब तुम्हारा ध्यान घटित होता है, जब निर्विचार विचार शून्यता घटित होती है, ध्यान घटित होता है, ये पहला शून्य है। दूसरा शून्य क्या है, जब 10वें दरवाजे पर तुम खड़े होते हो, जब शिव नेत्र बिंदु से नाता जोड़ना शुरू कर देते हो, जब परमात्मा के दरवाजे पर तुम खड़े हो जाते हो, यह दूसरा शून्य है। और तीसरा शून्य क्या है, जब उस निराकार आकाश के साथ, जब ओंकार के आलोक के साथ, कि ओंकार के संगीत के साथ जब एक हो जाते हो, उसमें गल जाते हो, वह जो समाधि घटित होती है वो तीसरा शून्य है, जिसके लिए संतों ने महाशून्य कहा है। पहले शून्य की बात कर रहे हैं, दूसरे शून्य की बात कर रहे हैं और तीसरे शून्य की बात कर रहे हैं पलटू साहब। तुरिया, पहली बात तुरिया, निर्विचार अवस्था। तुरिया सेति अतीत, अब इससे भी अतीत, इससे भी पार हो जाओ और शोधी, और कहाँ चले जाओ, शून्य समाधि में चले जाओ। ये दूसरे शून्य की बात हो रही है, जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, तुम सो मन लागो हैं मोरा, हम तुम बैठे रही अटरिया। हम और तुम उस गगन में बैठ जाएंगे, गोविंद के लिए कह रहे हैं। और भला बना है जोरा, हे गोविंद तुम्हारा और मेरा जोरा तो बड़ा सुंदर बना हुआ है। सत्य की सेज बिछाए सूती रही, ये निराकार, ये शून्य जो है सत्य की सेज है, और वहाँ बिछा करके और सो रहे हैं। सत्य की सेज बिछाए सूती रही, सुख आनंद घनेरा। और फिर जब समाधि में जाते हो तो आनंद ही आनंद बरसता है वहाँ पर। और फिर पलटू साहब कहते हैं, तुरिया सेति अतीत शोधी फिर सहज समाधि। और फिर तो सहज ही समाधि घटित हो जाती है, तुम और ओंकार मिलकर एक हो जाते हैं, एक ही बचता है, वहाँ 2 नहीं बचता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो सहज समाधि भली।
गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली। गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद से ये सहज समाधि का गुर तुमको मिलता है, और एक बार तुम सहज समाधि में प्रवेश कर लो तो ये दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। कहते हैं संत पलटूदास, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधि। अब सहज समाधि भी घटित हो गई, लेकिन समाधि में कितना समय रहोगे? समाधि और सुमिरन एक दूसरे के पूरक हैं। सुमिरन में सदा रहो। और कैसे रहोगे? भजन तेल की धार साधना निर्मल साधि। जैसे तेल देखो और तेल की धार देखो, खूब सावधान रहो। जैसे तेल ढारते समय अगर जरा सा इधर उधर तुम्हारा चित्त विचलित हुआ तो तेल जमीन पर गिर जाता है। ऐसे ही जब उसके भजन में भीगना शुरू कर रहे हो तो जरा सा चित्त इधर उधर नहीं, उसके सुमिरन की बरसात में हमेशा लौ लगाए रहो। भजन तेल की धार साधना निर्मल साधि। और कैसी साधना होनी चाहिए? अपने निराकार से ओंकार को जोड़ो। अपनी निर्मल दशा, निर्मल दशा जब जब संत कहते हैं तो उनका अर्थ निराकार है। अपने निराकार में ओंकार की बारिश होने दो। कहते हैं पलटू साहब, पलटू तन मन वारिये मिले जो ऐसा को। और ऐसा कोई संत तुम्हें मिल जाए जो साधना और समाधि के ये सारे सूत्र तुम्हें खोलने को राजी हो, तो अपने तन को न्यौछावर कर दो, अपने मन को न्यौछावर कर दो, अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दो उसके चरणों पर। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जानकर दूजा देई बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं सद्गुरु चरण समाए। छोड़ो अब तीरथ, छोड़ो व्रत, छोड़ो तप, अब सद्गुरु के चरणों में बैठ रहो, सद्गुरु के चरणों में अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दो। कहते हैं पलटू साहब, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। वही मेरा गुरुदेव है जो ओंकार का रहस्य मुझ पर जाहिर करने को तैयार है, जो समाधि के सूत्र मुझे खोलने को तैयार हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु मिल निर्मल भया, रही न दूजी आस, जाए समाना शब्द में सत्य नाम विश्वास। एक बार ऐसा पूरा गुरु मिल जाए तो फिर सद्गुरु से उस सत्य नाम को जानो, सत्य नाम से समाधि को जानो, और समाधि और सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।